बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के तो आप किस बेस पे कंस्ट्रक्शन कर लोगे? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मुसलमान हैं तो अब आप सुकून से व्यापार नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चों का पेट नहीं पाल पाएंगे, अपना घर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको ये डर सताता रहेगा कि कब किस कोने से, किस दिशा से हिंदुत्ववादी गुंडे पहुंच जाएं और आपके व्यापार को बंद करवा दे, आपकी दुकान पर ताला लटकवा दे। बेहद शर्मनाक खबर है और वीडियो है, आगे आपको डिटेल से खबर बताऊंगी और वीडियो भी दिखाऊंगी। एक और मस्जिद पर हिंदुत्ववादियों ने धावा बोला है, मुसलमानों को परेशान किया, जबरई की वीडियो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गुंडागर्दी इस देश में आज के इस वक्त में चल रही है। देश के हालात अब यहाँ तक आ गए हैं कि मुसलमानों को जबरदस्ती सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला कहाँ का है बताऊंगी आपको आगे, और दिखाऊंगी कि किस तरह से मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए कुछ नफरती हिंदू कुंभ में धमाका करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उनका भांडा फूट गया। यूपी से गौ तस्करी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जानते हैं ये आरोपी कौन है, हिंदू या मुसलमान? जवाब है हिंदू। बीजेपी के विधायक जी ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 50,000 गाय काटी जा रही हैं और ये बात अब प्रूव भी हो रही है। हर एक खबर डिटेल के साथ आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और कमेंट में जहां से आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिखा करिए। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनको बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद आपके मन में भी बस यही सवाल उठेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना अब गुनाह हो गया है? क्या योगी राज्य में संविधान सिर्फ किताबों में रह गया है? मामला है गाजियाबाद का, जहां शाहरुख एक मंदिर के बाहर प्रसाद बेचता था, अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता था, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन को यह मंजूर नहीं था। बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और तर्क दिया कि मंदिर के बाहर मुसलमान कैसे प्रसाद बेच सकता है और दुकान जबरन बंद करवा दी। वीडियो देखिए कि किस तरह से निराशा के साथ मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान बंद कर रहा है। सोचिए इस वक्त इसके दिमाग में कितने सारे सवाल घूम रहे होंगे। अब कमाई कहां से आएगी, घर का राशन कहां से आएगा, अब नई जगह दुकान के लिए कैसे ढूंढेंगे, कब मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी, अगर उधार होगा तो ये सवाल भी होगा कि मन में कि उधार कैसे अब चुकाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर कैसे चलाऊंगा। मतलब 1000 तरह के सवाल इस मुस्लिम व्यापारी के मन में इस वक्त घूम रहे होंगे अपनी दुकान हटाते वक्त। देखिए आप गौर से ये वीडियो। हिंदू धर्म के किसी मंदिर से कोई नहीं करता। इस वीडियो को देखने के बाद बस मुंह से यही निकलेगा कि वाह रे नए भारत, जहां एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेहनत कश लोगों की दुकानें हेड इन इंडिया के नाम पर बंद करवाई जाती है, उन पर ताला लटकवाया जाता है। क्या मंदिर के बाहर प्रसाद बेचना अब धर्म के ठेकेदार तय करेंगे? क्या यूपी में मुसलमान अब सिर्फ नाम का नागरिक है? क्या योगी जी का राम राज्य सिर्फ हिंदुओं के लिए है? ये कैसी तानाशाही है जहां मुसलमानों को व्यापार करने का भी हक नहीं है? क्या हिंदुस्तान में मंदिरों के बाहर की जमीन हिंदुत्ववादियों की है? क्या वो उसके ठेकेदार हैं जो वो यहाँ पर जाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं? एक तरफ इन जैसे नफरती लोग खुद को हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ हिंदू है जो इन नफरती हिंदुओं की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। भार्गवी श्रीनिवास नाम से ही लग रहा है हिंदू हैं, एक्स यूजर हैं ये भार्गवी श्रीनिवास। बजरंग दल को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि तुम सब सागर में जाकर प्राण क्यों नहीं त्याग देते, उनकी कमाई मेहनत से आती है। बजरंग दल, तुम्हारी कमाई गुंडागर्दी कर बीजेपी से कमानी है तो अपने प्राण त्याग दो, अगर नफरत ही बांटना है। ये जो है ये बोल रही हैं। दोस्तों, क्या बजरंग दल जैसे नफरती संगठनों का काम कानून के ऊपर हो गया है? ये वही लोग हैं जो कभी धर्म के नाम पर लव जिहाद का शोर मचाते हैं तो कभी किसी के व्यापार पर ताला जड़ते हैं, ताला लगवाते हैं। क्या ये है सनातन धर्म और उसकी सीख किसी गरीब के पेट पर लात मारने की? शाहरुख जैसे लोग मेहनत से अपना घर चलाते हैं, किसी का हक नहीं छीना उन्होंने, लेकिन क्या
उनकी ये मेहनत भी अब नफरत के ठेकेदारों को खलने लगी है। ये नफरत सिर्फ एक इंसान की दुकान बंद नहीं करवा रही है, बल्कि समाज की बुनियाद को कमजोर कर रही है। क्या यूपी में मुसलमानों के लिए अब रोजगार और व्यापार के दरवाजे बंद हो चुके हैं? योगी जी, क्या आपकी सरकार में संविधान का कोई मोल बचा है, या फिर बजरंग दल और दूसरे नफरती संगठनों ने ही कानून का ठेका ले लिया है? योगी आदित्यनाथ जी, ये कैसा विकास है? क्या आपकी पुलिस और प्रशासन सिर्फ एक धर्म की सेवा में लगी हुई है? संविधान कहता है कि हर नागरिक को बराबरी का हक है, लेकिन आपके राज्य में मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मुसलमान होना गुनाह नहीं है योगी जी, इसलिए अपने राज्य में इस तरह की नफरती घटनाओं पर ब्रेक लगवाइए, क्योंकि मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान के प्रसाद बेचने से किसी की आस्था कमजोर नहीं होती, लेकिन इस नफरत से इंसानियत जरूर कमजोर हो रही है। अगर इस नफरत को नहीं रोका जाएगा तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना ही हिंदू और ना ही मुसलमान। दोस्तों, देश में मुद्दे हजार हैं, पर राजनीति को चाहिए केवल मस्जिद का नाम। हरियाणा के अंबाला में एक निर्माणाधीन मस्जिद पर हिंदुवादी दल और अधिकारियों ने ऐसा धावा बोला जैसे वहां देश की सबसे बड़ी समस्या छिपी हो। दावा यह किया कि मस्जिद शमशान पर बनाई गई है। वीडियो देखिए पहले कि किस तरह से जो मस्जिद बनवा रहे हैं वो ये बार बार बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास पूरे कागजात हैं, लेकिन नफरती लोग मानने को तैयार नहीं है। देखिए पहले आप ये वीडियो। नहीं, आपने इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराया है? नहीं, वो तो नहीं करा। फिर वही तो है, उस बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के तो आप किस बेस पे कंस्ट्रक्शन कर लोगे? करा लेते हैं इसको। सबसे पहले काम बंद करो जी और इसकी स्पष्टीकरण दो। आपने बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के कैसे बना लिया? हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ, अभी कोई भी ये तो भी एक हफ्ता हुआ है। इसका पूरा आपको इसका सारा कुछ मिलेगा, आपको सबूत, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के हिसाब से थोड़ी ना आपको पूरा सबूत मिलेगा। आज मिल जाएगा शाम तक। शाम को दे देंगे। वो सारे निकलवा के दे देंगे। पूरा ना इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, इसको रोक देंगे, आपको कागज दिखा के उसके बाद शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बना के पहले मस्जिद बनाई, उसको बाद में ये डबल मंजिल बना रहे हैं, लेकिन ये शमशान की जगह है। अभी हमने सुबह कमिश्नर साहब के पास में गए थे, ज्वाइंट कमिश्नर के, तो उन्होंने हमने अपना ज्ञापन दिया। सभी निवासी थे और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। अधिकारियों ने मस्जिद पर छापा मारा और निर्माण कार्य रुकवा दिया। वह सरकारी अमला इतनी फुर्ती से हरियाणा की बाकी समस्याओं पर भी काम करता अगर, तो शायद राज्य में किसान और बेरोजगार सड़कों पर नहीं होते। दोस्तों, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महंगाई, इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। मस्जिद बन रही है तो ये देश के लिए बड़ा खतरा हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि विकास की बात कौन करेगा जब अतिक्रमण का बहाना मिल जाए। जब तक लोग इन फालतू के मुद्दों में उलझे रहेंगे, तब तक असली समस्याओं का छापा नहीं पड़ेगा, असली समस्याओं पर ये अधिकारी छापा नहीं मारेंगे। और अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, सोचिएगा जरूर मेरी बातों को। जहां धर्म स्वतंत्रता का अधिकार एक किताब में सिमट कर रह जाए, वहां कट्टरपंथ का नाच स्वाभाविक है। दोस्तों, मणिपुर से आई एक चौंकाने वाली खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर दिया है। धर्म की रक्षा के नाम पर धर्म का अपमान हो रहा है। अरम्बाई टेंगोल नाम का मितई कट्टरपंथी संगठन मुसलमानों को सुअर का मांस खाने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा न करने पर उन्हें मारा जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सोचिए, ये देश है या किसी डरावनी फिल्म का सेट? सुअर का मांस खाने पर मजबूर करना ये केवल मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर हमला नहीं है, बल्कि इंसानियत की हदों को पार करने वाला काम है। धर्म का ऐसा अपमान न पहले कभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा और ना सुना होगा। अरम्बाई टेंगोल जैसे संगठन खुद को संस्कृति और धर्म के रक्षक बताते हैं, लेकिन उनकी करतूतें देखकर लगता है कि इंसानियत के दुश्मन हो चुके हैं। किसी को उनकी आस्था के खिलाफ कुछ खिलाना ये कैसा धर्म है? ये कैसी सीख है? कौन से धर्म की सीख है? असल मुद्दा ये है कि एक कट्टरपंथी संगठन धर्म के नाम पर नफरत का बीज बो रहे हैं। इनका मकसद शांति और भाईचारे को तोड़कर समाज में दरार पैदा करना है। और मजेदार बात यह है, उम्मीद की जा सकती है, जो महिलाओं की इज्जत सड़क पर लाने वालों को कुछ नहीं कहती, उनका कुछ नहीं कर पाई, जो मासूमों के घर जलाए जाने पर कुछ नहीं कर पाई, जो दंगे होने पर, हिंसा होने पर कुछ नहीं कर पाई। अरे नफरत के पुजारियों,
गौर करो इस बात पर कि धर्म तो सिखाता है प्रेम, सहनशीलता और दूसरों की आस्था का सम्मान, लेकिन अरम्बाई टेंगोल और हिंदुत्ववादी संगठन धर्म को हथियार बनाकर अपनी नफरत का एजेंडा चला रहे हैं। दोस्तों, इन जैसे नफरती लोगों ने इतना नफरत भर दिया है दिमाग में लोगों के कि अब कुछ हिंदू नौजवान मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान का नाम का सहारा लेकर धमकियां दे रहे हैं कुंभ को धमाके से उड़ाने की। मुस्लिम नाम से महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू निकला। जी हाँ, आपने सही सुना। बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार हुए आयुष जायसवाल ने नासिर पठान का नाम इस्तेमाल कर महाकुंभ को उड़ाने की धमकी दी थी। दरअसल हाल ही में धमकी दी गई थी ये एक मैसेज के जरिए कि तुम सब मारे जाओगे, इंशाअल्लाह 1000 लोग मारे जाएंगे, ऐसा धमाका होगा। ये मैसेज एक इंस्टाग्राम आईडी से भेजा गया था जिसका नाम था नासिर पठान, और अब ये पता चला है कि ये नाम बस एक झूठा नाम था। धमकी देने वाला शख्स असल में आयुष जायसवाल था जो हिंदू है। एक हिंदू युवक ने मुसलमान का नाम का सहारा लेकर साजिश रचकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। मतलब ये लोग न सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बदनाम करते हैं बल्कि खुद को भी झूठे आरोपों में डालकर मामले को और बढ़ाते हैं। क्या आज यही हो गई है, आज के समय में हमारे देश में यही हो गई है सांझी संस्कृति की परिभाषा। जब एक मुस्लिम नाम से धमकी दी जाती है तो मीडिया बिना सोचे समझे उस पर पूरी रिपोर्टिंग कर देती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और आरोपी एक हिंदू लड़का निकलता है तो चुप। अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसे कृत्यों से, ऐसे कामों से क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ नफरत फैलाने और समाज को बांटने के लिए किसी के नाम का इस्तेमाल करना, क्या यही धर्म के ठेकेदारों का उद्देश्य, उनका मकसद है? इस घटना ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। दिल थाम कर इस खबर को सुनिएगा क्योंकि अंधभक्तों के लिए यह खबर हार्ट अटैक वाली है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गौ तस्करी के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार हुए और 7 के नाम क्या है जानते हैं? राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहन सिंह, वीर भान, वीर सिंह, राम सिंह और मोमिन खान। सिर्फ एक नाम मोमिन खान एक मुसलमान है, बाकी सब हिंदू हैं। अब क्या होगा अंधभक्तों का, क्या कहेंगे वो? मेरे हिसाब से दोस्तों अब कुछ अंधभक्त ये कहेंगे कि राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहन, वीर सिंह, राम सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं। सारी गलती इसमें मोमिन खान की ही होगी क्योंकि हिंदू लोगों के लिए तो गाय माता होती है और ऐसे काम वो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना? आपको याद दिला दूं कि 2-3 दिन पहले ही बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने खुद ये दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 50,000 गाय काटी जाती हैं, लेकिन गौ रक्षा दल एक्टिव हुआ? क्या अंधभक्तों ने कुछ कहा? नहीं दोस्तों, बस ये लोग तभी अपनी छाती पीटते हैं, तभी एक्टिव होते हैं जब सामने कोई मुसलमान होता है, तभी इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तभी इनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है। अब संभल से आई खबर भी आपको बता देती हूँ दोस्तों। संभल हिंसा के बाद की जो तस्वीर सामने आ रही है लगातार, उसे देखकर कई सवाल उठते हैं। 5 मुसलमानों की मौत हुई, उनकी हत्या हुई, शहीद हुए वो, और गिरफ्तारी भी मुसलमानों की ही हो रही है। 24 नवंबर की संभल हिंसा में क्या सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाया गया है? संभल हिंसा में अब तक 52 मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं। अब संभल हिंसा में दिल्ली के सीलमपुर से आरोपी सलीम को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से कथित 12 बोर की पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 1 चला हुआ कारतूस बरामद किया है। सलीम पर हिंसा के दौरान कारतूस लूटने का भी आरोप है। संभल हिंसा में एक मुस्लिम महिला जिक्रा को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर यह आरोप है कि उसने छत से पुलिस पर पत्थर फेंके थे। ठीक है, आप गिरफ्तार करिए, हिंसा के जो आरोपी हैं उनको आप गिरफ्तार करिए, अच्छी बात है, लेकिन 5 मुसलमानों की हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या संभल पुलिस के पास इस सवाल का जवाब है? नहीं, क्योंकि अगर होता तो अब तक मिल गए होते आरोपी और ये जवाब भी सामने आ गया होता कि आखिर 5 जो मुसलमान शहीद हुए हैं संभल में, जिनको गोली लगी है, जिनको मार दिया गया, जिनकी हत्या कर दी गई, उनका कातिल, उनका अपराधी आखिर है कौन? लेकिन जवाब नहीं है पुलिस के पास, इसलिए कुछ नहीं कह रही है। दोस्तों, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी मुसलमानों की गिरफ्तारी, कभी उनकी हत्या और कभी गोपनीय रिपोर्ट का खेल।
दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद से एक और नई खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके माथे पर बल पड़ जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने जामा मस्जिद का सर्वे किया और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वहां मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। और तो और 46 साल बाद एक शिव मंदिर का ताला भी खोल दिया गया जिसमें पूजा अर्चना की गई। क्या ये एक संयोग है या फिर कुछ और है? खबर ये भी है कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव उस शिव मंदिर में पहुंचे जिसका ताला 46 साल बाद खुला है। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना भी की। आपको बता दूं कि जामा मस्जिद के सर्वे के बाद एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने हाल ही में एक गोपनीय रिपोर्ट अदालत में पेश की है और मीडिया सूत्रों का यह दावा है कि एडवोकेट कमिश्नर की गोपनीय रिपोर्ट में संभल जामा मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जब फटाफट आदेश आता है और फटाफट सर्वे हो जाता है, दंगे भी हो जाते हैं, जांच रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है, पुलिस नई पुलिस चौकी भी बनाने लगती है। इन सब से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर क्या होने वाला है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इन खबरों पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना आज के इस दौर में बेहद जरूरी है। चलिए फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।